हेलो टेंथ के प्यारे भाई एवं बहनों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो क्या आप भी इस कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं? यानी कि आज से आपका जस्ट 2 मंथ बाद एग्जाम है बोर्ड का, ठीक है, टेंथ का। टेंथ बोर्ड बिहार बोर्ड का एग्जाम है। तो क्या आप भी इस कम समय में, बचे हुए समय में बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लाए हैं पूरा कोर्स का प्ले लिस्ट, यानी कि पूरा कोर्स का प्ले लिस्ट आपको देने वाले हैं और प्रत्येक चैप्टर का देने वाले हैं। किसका? मैथ का देने वाले हैं। तो हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति का परिचय को स्टार्ट किया था, और वो इसलिए स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर से जो है 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बस आता है। 25 से 30 मार्क्स। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपको साइन थीटा बराबर में अगर 5/12 दे दिया जाए, 5/13 दे दिया जाए, ठीक है, तो आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, यानी कि cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इस सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में देखने के लिए, दोनों में, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में, दोनों में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आज का, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और जैसे कि हमने बोला है कि इस चैप्टर को 4 से 5 वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, 4 से 5 वीडियो में खत्म कर देंगे। तो आज जो हम पढ़ाएंगे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए या पार्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि इस ये वाला जो क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ये सब जो है पूरा भर करके क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूरा भर करके रहता है। तो आप अगर एक बार याद कर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, सभी कमजोर बच्चा के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको मान याद होता ही नहीं है, जबकि हम आपको इतना अच्छा ट्रिक से बता रहे हैं कि सब मान याद रह जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, यही ना, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा। जिस प्रकार से लिख रहे हैं हम, उसी प्रकार से आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिएगा कि हम कैसे फॉर्मूला को तैयार कर रहे हैं, इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कितना डिग्री? 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। सब मान याद हो जाएगा, अभी आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए 45 डिग्री, उसके बाद क्या? 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री, यही है ना? देखिएगा कैसे बनाते हैं वो, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिया पहले हम। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिए। अब क्या करेंगे? अब आराम से समझिएगा आप कि गिनती स्टार्ट करेंगे। कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितना से? तो 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 स्टार्ट कर लिए। अब उसके बाद जो है लास्ट तक कितना गया? 4 तक गया लास्ट में, है ना? तो 4 से आप भाग लगा दीजिए, सब में, सब में भाग लगा दीजिए 4 से। ठीक है, 4 से भाग लगाने के बाद अब सब पे टोपी चढ़ा दीजिए, यानी टोपी करने का मतलब रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, सब पर रूट चढ़ा दिए हैं, सभी पर रूट चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए रूट चढ़ाने के बाद क्या हुआ? रूट चढ़ाने के बाद आपको देखिए क्या फायदा मिलता है। रूट चढ़ाने के बाद क्या होगा? देखिए इस सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सब का वैल्यू।
साइन कॉस टेन सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए आप बने रहें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है और पिछले इससे पिछले वाले भी वीडियो देख लीजिएगा, अगर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट से हमको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 0/4 है, 0/4 है, 0 बटे कितना 4 है, ठीक। तो 4 से जब हम लोग भागा लगाएंगे जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा। 4 से जब भागा लगाएंगे जीरो में, 0/4 को क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब रूट के अंदर जीरो रहेगा, रूट के अंदर जीरो रहेगा, उससे हम लोग बाहर क्या निकाल सकते हैं, जीरो ही। तो जीरो हो गया, इसका मान कितना हो गया, जीरो। अब देखिए 1/4 को, 1/4 को √1/4 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए। √1 गुना 1 और बटे में 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 1 गुना 1 क्या रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √1, यानी ये तो 1/2 लिख सकते हैं। एक से बाहर निकल गया ये, एक से देखिए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, √1 बटे में √4। तो बताइए कि एक से बाहर निकल गया और 4 से 2 बाहर निकल गया, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जरा थोड़ा कटाइए इसको, एक बार में कट गया, ये 2 बच गया, तो यहाँ एक तो निकल जाएगा लेकिन रूट में 2 रह जाएगा, तो 1/√2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि रूट तो 3 में रहेगा लेकिन √4 के जगह पर 2 लिख सकते हैं, √4 के जगह पर। ये तो आप ऐसे कीजिए पहले, √4, तो √3 को कुछ नहीं कर सकते हैं, बटे में √4 को 2 लिख सकते हैं, तो √3/2। ये मेरा मान निकल जा रहा है, साइन साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। देखिए कितना इजी प्रोसेस से निकलता है। और आप ए को निकालने के लिए सीख जाइए साइन का वैल्यू, उसके बाद सब का वैल्यू अपने से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ कटाएंगे कितना हो जाएगा, 1। तो √1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 गुना 1 क्या होता है, और जब रूट के अंदर दो संख्या गुना में रहता है, ठीक है, तो ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 हो गया। अब मान के चलिए कि आप ए का मान निकाल लिया ना, साइन थीटा का मान निकाल लिए, साइन का जब सब मान निकल गया तो कॉस का मान देखिए कैसे निकालते हैं। जो यहाँ लास्ट में है उसको फर्स्ट में कर लेंगे, जो यहाँ लास्ट में है ना उसको फर्स्ट में कर लेंगे, तो लास्ट में क्या है, 1 है। फिर उसके बाद क्या है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। उसके बाद यहाँ है 1/√2, उसके बाद यहाँ क्या है 1/2, यहाँ आ गया, ये 0 है, यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि इसको ही ऐसे कर दिए हम लोग, इसको ही क्या कर दिए, पलटा दिए, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब चलिए, अब 10 का मान निकालना है ना, 10 का मान देखिए कैसे निकालते हैं। tan थीटा बराबर में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए अगर फॉर्मूला नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, अभी हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। देखिए एक से प्रत्येक निचला वाला से ऊपरला वाला में भाग देते जाएंगे, यानी कि 1 से भाग देंगे 0 में, 1 से भाग देंगे 0 में, कहने का मतलब हो गया कि 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे, कितना हो गया, 0 हो गया। यही मान हो गया 0, 0/1 है तो 0 हो गया ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, अभी 0 ही डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए इसको यदि सोल्व कीजिए 1/2 और फिर इसको बटे कीजिएगा, यानी कि भाग √3/2। आप इसको कैसे लिखिएगा, 1/2 गुना में 2/√3, यही ना, ऐसे कट गया तो क्या बचा 1/√3, यही बचा ना। तो यही मेरा आंसर हो गया, 1/√3 ही हो गया। अब इतना चीज लिखने का जरूरत ना है, किए क्या है वो समझ लीजिए। इसमें भाग दिए हैं इससे, ठीक है, प्रत्येक ऊपरला वाला में निचला वाला से भाग देंगे। समझ में आ रहा है, जल्दी से समझ में सब कुछ मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब यदि देखिए दोनों सेम चीज है, 1/√2 और 1/√2, 1/√2 1/√2, तो काट जाएगा, ठीक है, तो एक हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ यदि भाग कीजिएगा, √3/2 और भागा 1/2, क्या आ जाएगा, √3/2 गुना 2/1, तो 2 कट गया तो √3 बचा। और इसी तरह से निकल गया, देखिए tan 60 का मान हो गया √3, tan 60 का मान √3, यही याद रखना है, ठीक है। tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 और tan 0 का मान 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1/0 होगा, एक ऊपर और 0 नीचे, तो 1/0 कभी भी 0 नहीं होता है, 1/0 0 नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी लिख दिए। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू निकल चुका है, तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग जो है कॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो अब तो 3 का जब वैल्यू निकल गया, तो अब इन तीनों का तो और आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। किसका कौन उल्टा है, तो ये देखिए टेन का उल्टा है कॉट, टेन का उल्टा है कॉट, तो टेन में 0 डिग्री जो है तो उसको उल्टा देंगे, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ 1/√3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3/1, यानी सिंपल बात में √3। एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक के, क्योंकि 1/1 लिखे चाहे 1/1 लिखे, बात एक के हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा √3/1 नहीं कुछ तो है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/√3, ये हो गया। अब इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 का उल्टा क्या लिखे थे, इन्फिनिटी। समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉस का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो एक का उल्टा क्या आ जाएगा, एक के। अब यहाँ √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2/√3, यही हो गया, ठीक है। और 1/√2 है ना, तो इसको हम उल्टा देंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, और नीचे एक हम लिखें चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका भी उल्टा करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो सबका मान पलटा देंगे हम, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। यहाँ √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही। देखिए कुल मिलाकर के बात ये है, कुल मिलाकर के बात ये है कि आप 3 का मान याद रखिए, इस 3 का वैल्यू याद रखिए, साइन और कॉस और टेन का, ठीक है। अब बाकी बात जब आपसे पूछा जाएगा कॉट से कॉसेक का, तो आप उसी समय उल्टा लीजिएगा वैल्यू, ठीक है। और उल्टाइएगा वही, मान के चलिए टेन 30 डिग्री का, कॉट 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो कॉट 30 डिग्री का मान बताने के लिए टेन 30 के पास जाना होगा, टेन 30 के पास जाकर के इसी का मान उल्टाएंगे, ठीक है। तब मेरा इसी तरह से आप सोच करके जो है लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब चलिए, यदि ये चीज आपको क्लियर होता है, और ये 3 को कैसे लिखना है, साइन कॉस टेन को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, तो जो हम तरीका बताए हैं, सबसे पहले 0 से गिनती स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4, फिर 4 से सब में भाग लगा दीजिए। अब भाग लगाने के बाद सब पे रूट चला दीजिए, रूट चलाने के बाद जो है एक एक करके सॉल्व कीजिए, भाग दीजिए, भाग देने पर जो है जो भी आता है वो सब क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। और अगर ये चीज आपका क्लियर रहता है, समझिए कि आज के क्लास से भी 10 नंबर फिक्स्ड है, 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 10 नंबर आज के वीडियो से आ जाएगा, 10 नंबर का चीज हम आज बता देंगे आज के वीडियो में, ठीक है। और अगला दिन जो है हम फॉर्मूला बताएंगे, उसके अगला दिन जो है यानी चौथा लेक्चर में मेरे ख्याल से लगता है कि त्रिकोणमिति समाप्ति हो जाएगा। और यदि आपका त्रिकोणमिति समाप्त हो गया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, तब आप समझिए कि पास तो जरूर हो जाइएगा, पास त्रिकोणमितीय करा देगा खाली, ठीक है। और ऐसा बात थोड़ी है कि त्रिकोणमितीय आप पढ़िएगा,
है, अभी 2 महीना आपके पास समय है, आप जो है इतना पढ़ सकते हैं ना। और यहाँ से सिर्फ, यहाँ से हम आपको कह रहे हैं, यहाँ से सिर्फ इतना पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर आपको इतना अच्छा से प्ले लिस्ट हम बना करके दे देंगे कि सब वीडियो आपको दिखेगा कि आप 90 से अधिक अंक ला सकते हैं 2 महीने में। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा हर बात को मानना है, जैसे कि सबको लिखना है, नोट्स बनाना है, और जो है अपने से प्रैक्टिस भी करना है, यानी कि भूलने नहीं देना है। वैसे हम जो है प्रयास करेंगे कि आपको बार बार रिवीजन कराते रहें, सवाल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यह है कि आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, उसके बाद तैयारी का आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस जो जो कहते हैं वही खाली सुन करना। 10th में रिजल्ट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, बस आपको तरीका सही से अपनाना है, सही तरीका से पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलिए कि 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम ये लिए क्वेश्चन, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए यहाँ बनाते हैं, नहीं तो यही बनाते हैं। 2 को 2 लिख दिए, 10 30 का वैल्यू निकालिए। 10 30 का वैल्यू निकालने के लिए 10 30 का वैल्यू हम बताए थे आपको कि साइन 30 और कॉस 30 के पास जाना होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2, यही ना। अब इसको भाग लगाना है, 1/2 भागा में √3/2, 1/2 गुना में 2/√3, तो कट गया, 1/√3 हुआ, यही ना। आप इतना नहीं कीजिएगा, इतना नहीं भी कीजिएगा, और सीधा सीधा लिख दीजिएगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। और याद रखिए 10 30 का वैल्यू 1/√3, 10 60 का वैल्यू √3। ठीक है, 10 30 का वैल्यू 1/√3 और 10 60 का वैल्यू √3। ठीक है, अब देखिए बटे में 1/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना अभी पड़े हैं 1/√3, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्यों सर, क्योंकि 10 स्क्वायर है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ गुना कीजिएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब बटे में सोल्व कीजिए इसको, 1/1 माइनस में 1/3, √3 का स्क्वायर जब करेंगे 3 हो जाएगा। अब बराबर में लिखिए 2/√3 बटे में 3 माइनस 1/3। कुल मिलाकर के बात ये हो गया, कुल मिलाकर के बात ये हो गया कि 2/√3 और भागा 3 में 1 घट गया तो 2/3, यही ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2/√3 गुना में 3/2, जब गुना में चेंज करेंगे 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, ये सब चीज आप जान रहे होंगे। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो गया। अब बताइए कि ये √3 को 3/√3 है ना। अब देखिए √3 को हम √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना 3, √3 गुना √3। ठीक है, तो बटे में √3, एगो √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, √3 किसका वैल्यू है, 10 60 डिग्री का वैल्यू है, 10 60 डिग्री का वैल्यू है √3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं, बस 1 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, आपको ज्यादा समय का हम नहीं लेने वाले हैं, हालांकि अभी समय भी कहाँ हुआ, अभी तो 20 मिनट हुआ है। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 23 से 35 मिनट के वीडियो में यदि आपको इतना अंक 10 अंक मिल जाता है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, समझ में आ रहा है। इससे जो पहले वाले वीडियो बनाए थे उसमें भी बोले थे कि 8 से 10 नंबर आ जाएगा इसी से, और इसमें भी जो है 8 से 10 नंबर आ जाएगा।
तो एक एक वीडियो मेरा 8-10 नंबर का बन रहा है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, और चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मान के चलिए कि रहा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, कॉस कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न रहा। देखिए हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, मान बैठा करके सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ऐसा सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में दिखने के लिए बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, 2 नंबर यहाँ। अब देखिए साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक सारणी इधर टेबल लेकर करके वही वाला जब ये हम बताएं वही वाला रखिए टेबल। ठीक है, और मिलाते जाइए, या तो दिमाग पे जोर डालिए। साइन 60 डिग्री के लिए हमको कहाँ से जाना होगा, 0, 30, 45, 60। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 3 हो जाएगा 60 पर। तो 3/4 करेंगे और रूट से निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ऐसे याद भी रख सकते हैं। अब साइन में 60 डिग्री में जो होता है वही कॉस 30 डिग्री में होता है, क्योंकि वो इधर से जाता है साइन और कॉस जो है उधर से ही आ जाता है, यानी कि उल्टा लिख देते हैं ना, घुमा करके। अब देखिए, तो साइन 60 डिग्री में जो होगा वही कॉस 30 डिग्री में होगा, तो क्या हो जाएगा, √3/2 ही प्लस में। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी मान वही होता है 1/2। ठीक है, जो साइन में 30 डिग्री में होगा वो कॉस 60 डिग्री में होगा। ठीक है, चलिए अब गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बटे में इसको बराबर में लिखते हैं, देखिए √3 गुना √3 3, बटे में 2 गुना 2 4, बीच में प्लस है लिख दिए, 1/2 गुना 1/2, तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। लघुत्तम लीजिए, इसका कितना निकल गया, लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, 3 प्लस 1, तो बराबर में 4/4। घटाने के बाद 1 आ गया। ठीक है, घटाने के बाद 1 आ गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल गया, 1 निकल गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप मान अगर याद रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और जो मान हम बताए हैं जो तरीका निकालने का, उस पर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर उसको भूलना जो है संभव नहीं है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से तो जो है याद रह जाएगा और भूलिएगा नहीं। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए इस पे भी इसका भी क्या है, माने बैठाना है और सोल्व कर देना है। और देखिए अगर जो चीज समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करना है कि भैया जी यहाँ पर समझ में नहीं आया। उसके बाद अगर 10 बच्चे का कमेंट आ जाता है, 10th का 10 बच्चे का कमेंट आ जाता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तो कुछ कुछ दिक्कत हो रहता है, तब जो है हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछते जाएंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहाँ पे नहीं आएगा वहां पर रोक करके समझाएंगे। ठीक है, तो अगर 10 बच्चे का कमेंट आ जाता है लाइव क्लास लेने के लिए तो हम लाइव क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो अगर पसंद आए, ठीक है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अब चलिए 2 tan स्क्वायर, टेन 45 डिग्री का वैल्यू पहले ही बताइए हमको। tan 45 का मान 1 होता है। क्यों सर tan 45 का मान 1 होता है,
क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम ही रहता है, 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है। ठीक है, अब चलिए 2 गुना 10/45 का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 10 स्क्वायर है, प्लस cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू साइन 60 में जो होता है वही cos 30 में होता है। तो साइन 60 में क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 के प्लस में है। इसको यदि सोल्व करने का मन है तो सोल्व कीजिए, नहीं तो यहाँ से भी कटा दीजिए कि जो है दोनों बराबर है, माइनस प्लस में खत्म हो जाएगा। चलिए सोल्व कर लीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3/4 माइनस प्लस में है तो क्या हो गया, कट गया, तो बच क्या गया 2 गुना 1 2 है, 2 गुना 1 तो 2 आंसर हो गया मेरा इस तरीका से। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन एक कर रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा और आप जा करके देखिएगा 8.2 को बना करके सब बन जाएगा। ठीक है, और जो सवाल में दिक्कत होगा तो वो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम जरूर सवाल उसका आंसर देंगे। और दूसरी बात क्या कि अभी हम इस पर जो है त्रिकोणमिति को खत्म करने के बाद जस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि आपका तैयारी यहाँ से 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा तैयारी। ठीक है, तो आप जो है कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैथ के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्ले लिस्ट देंगे सब चैप्टर का। ठीक है, एक के प्ले लिस्ट देंगे, उसी में जो है सब चैप्टर को पढ़ा देंगे। ठीक है, और जो है आप उसी को देख करके अगर आप सब कुछ समझ लेते हैं यहाँ से तो आपका 100 में 100 भी नंबर आ जाएगा, 100 में 100 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर 80% भी बात समझते हैं मेरा तो 90 से अधिक अंक आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर में √3 एंड और 10a - b बराबर में 1/√3 और कह रहा है यहाँ पर कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b और इससे बड़ा या बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, a बड़ा होगा b से, तब जो है तब यानी कि फाइंड, तब ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है ये लंबा चौड़ा है नहीं, आप समझिए क्या है कि यदि 10 है तो हम लिखेंगे बनाने इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, 10a + b बराबर में √3, 10a + b बराबर में √3। ठीक है, और दूसरा बात क्या दिया है, दूसरा बात क्या दिया है कि 10a - b बराबर में 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, 10a + b तो यहाँ लिख दिए 10a + b, इसको लिख दिए। अब देखिए 10 का वैल्यू देखिए, √3 कितना डिग्री का मान होता है, 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आप कहिएगा 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 10 60 डिग्री का लिख दिए √3 के जगह पर। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे 10a - b। ठीक है, और बराबर में अब बताइए कि 1/√3, 1/√3 10 कितना डिग्री का मान होता है, आप बोलिएगा 10 30 डिग्री का मान होता है, तो ठीक है 10 30 डिग्री का मान होता है।
अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी कि कटाएंगे नहीं, टेन टेन को कटाते नहीं है, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों का एंगल सेम होगा। तो एंगल इसका क्या है, कोण क्या है, ए प्लस बी, बराबर में इसका कोण कितना है 60 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ टेन टेन वैसे ही कंपेयर करके हट जाएगा अपने आप, ठीक है, ये कटाते नहीं, कटाइएगा ऐसे ऐसी चिन्ह ना दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कटता नहीं है सर, क्यों नहीं कटता, हम लोग तो समीकरण सोल्व करने में कटा देते हैं, एक चीज रहता है, तो देखो वहां इसलिए कटाते हैं तो वहां गुना में रहता, जबकि यहाँ टेन और ए माइनस बी या ए प्लस बी, टेन के साथ ये दोनों गुना नहीं, ये टेन के साथ 60 डिग्री गुना में नहीं, टेन के साथ 30 डिग्री गुना में नहीं, ठीक है, ये दोनों साथ साथ में है, दोनों दोस्त है, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, दोनों के एंगल को बराबर कर लिए हम खाली। अब देखिए यहां से समीकरण फर्स्ट आ गया, यहां से समीकरण सेकेंड आ गया, अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, अरे तो आप ये लिखिए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, देखिएगा ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब जोड़िएगा जैसे ही, ए माइनस बी प्लस बी का खत्म हो गया, ठीक है, और ए प्लस ए 2a बराबर 60 प्लस 30 90 हो गया। अब ए बराबर में कितना हो गया, 90/2, यहाँ से कटाएंगे जब तो 45 डिग्री हो गया, तो ए बराबर में 45 डिग्री। जब ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, तो बी का मान निकाल सकते हैं, बोलिए जरा, बी का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे समीकरण, अब फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, ए का मान तो बी का मान अपने आप निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है, ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री हो जाएगा, तो बी बराबर में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ई 45 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद बी बराबर में कितना बचा 15 डिग्री, 60 में 45 घट गया 15 डिग्री, यही मेरा बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू यहाँ और बी का वैल्यू यहाँ। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, और जो है कुछ नहीं है, बस दिमाग यहीं पे लगाना है, समीकरण ई जो है कि ई 10 का वैल्यू कितना डिग्री में है, 10 का कितना डिग्री में है, ठीक है। उसके बाद दो गो समीकरण निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर में या माइनस बी बराबर में दो गो समीकरण निकलेगा, दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे जोड़ घटा करके, ठीक है, और ए बी का मान निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में जितना भी टॉपिक हम कवर किए हैं, जो जो चीज पढ़ाए हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और क्या शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है, और आपके साथ रहेंगे हम खड़ा, हमेशा साथ खड़ा रहेंगे, 10th में भी खड़े हैं, ठीक है, और फिर 11th 12th में भी आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और मिलते हैं उसके बाद में हम लोग अगले लेक्चर में फार्मूला के साथ। अब देखिए सभी बच्चे को फार्मूला से डर लगता है, त्रिकोणमिति के फार्मूला से डर लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम इस तरीका से आपको फार्मूला बताएंगे, और इतना कम फार्मूला बताएंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और जो है भारी भी नहीं लगेगा, आपको याद रह जाएगा फार्मूला, ठीक है। उस वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, जस्ट इसके बाद आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।